जो पुलिस अधिकारी किसी मामले का अन्वेषण किया हो उसकी नियुक्ति उसमें नहीं देगी। भाई जी आपने ही उसको अन्वेषण किया है तो आप ही उसका विचारण में पैरवी करेंगे तो न्याय की संभावना कम हो जाती है, आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आपने उसका इन्वेस्टिगेशन किया और कोर्ट में जब आप ट्रायल करेंगे तो आप उसमें पारदर्शिता नहीं लाएंगे, ठीक ना। इसलिए जो पुलिस अधिकारी किसी मामले का अन्वेषण किया हो उस मामले के विचारण में उस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति नहीं दी जा सकती, करेक्ट। और नियुक्ति उसी व्यक्ति को दी जा सकती है पुलिस अधिकारी को जो निरीक्षक के नीचे वाला पद न धारण करे, ठीक। कंफर्म। इसका एक खंड है 25 का, अभियोजन निदेशालय। राज्य सरकार अभियोजन के कंट्रोल के लिए, अभियोजन की पैरवी के लिए, अभियोजन के संचालन के लिए, अभियोजन के मामले को इम्प्रूव करने के लिए अभियोजन निदेशालय अभियोजन निदेशालय का गठन करती है। 25 का इसी का ठीक। और उसमें अभियोजन निदेशक की नियुक्ति करती है, इसकी अभियोजन निदेशक, अभियोजन निदेशक की नियुक्ति करती है, ठीक। राज्य सरकार, लेकिन राज्य सरकार किसकी सहमति पे अभियोजन निदेशक की नियुक्ति करती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति लेकर, ठीक। मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाँ उन्हीं के सहमत पर होगा ये, उन्हीं के सहमत पर राज्य सरकार जो है वो अभियोजन निदेशक की नियुक्ति करती है, ठीक। अभियोजन निदेशक कौन होगा? जो कम से कम 10 वर्ष विधि व्यवसाय में रहा हो। कम से कम कितने वर्ष? 10 वर्ष, 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय में रहा हो, ठीक। उसी को अभियोजन निदेशक नियुक्ति की जा सकती है। और इसी में उप अभियोजन निदेशक, निदेशक, ठीक। ये निदेशक जो होते हैं अभियोजन निदेशक, ये गृह विभाग के नियंत्रण में होते हैं। गृह विभाग आपका जो शासन का गृह विभाग है राज्य सरकार का, उसके अंडर में होते हैं। और जो ये अभियोजन निदेशक होते हैं इन निदेशक के अधीनस्थ होते हैं, ठीक ना। क्लियर हो गया? अब आज हम नया चीज चालू कर रहे हैं, सेक्शन 25। ये नया अध्याय है, केस इसी का नया अध्याय है, पावर ऑफ द कोर्ट, न्यायालयों की शक्ति। सेक्शन
न्यायालय की शक्ति क्या है, पावर ऑफ द कोर्ट क्या है, इसके बारे में एक नया अध्याय आज हम शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। सेक्शन 26 कहती है किसी अपराध का विचारण, अपराध का विचारण किसी अपराध का विचार कौन कौन लोग कर सकते हैं, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय किसी भी अपराध का विचारण कर सकता है, चाहे जो भी, उसके लिए कुछ नहीं। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी भी अपराध का विचारण कर सकता है। उच्च न्यायालय प्रदेश लेवल पर पूरा होता है, प्रदेश पर, ठीक ना, और ये जो है जिले स्तर का होता है, ठीक ना। किसी भी अपराध का विचारण ये लोग कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, या सीआरपीसी जो हमने प्रथम अनुसूची आपको बताया है, उसमें जो सूची दी गई है, जो लिस्ट दी गई है कि कौन सा अपराध किस कोर्ट के द्वारा विचारणीय है, उसके द्वारा, ठीक ना। वो प्रथम अनुसूची जो सीआरपीसी ने हमने बताया है कि कौन सा मामला किस कोर्ट द्वारा विचारणीय है, ठीक ना। कोई अन्य मामला है, अन्य है, कोई अन्य विधि के तहत जो है कोई मामला है, उसके विचारण के संबंध में उस विधि में कोई प्रावधान या कोई न्यायालय के संबंध में उपबंधित किया गया है कि इसके इसी न्यायालय द्वारा जो है इसका विचारण होगा, तो वो मामला जो है उसी न्यायालय के द्वारा विचारण होगा। जिसे किशोर न्यायालय, किशोर न्यायालय जो जुवेनाइल ऑफेंडर होते हैं वो जुवेनाइल कोर्ट के द्वारा ही उनका विचारण किया जा सकता है। ये अलग अधिनियम ही बन गया और इससे संबंधित कोर्ट का भी गठन हो गया। तो ये सब मामले किशोर से संबंधित जो भी मामले होंगे वो किशोर न्यायालय के द्वारा ही विचारण होंगे, लागू नहीं, विचारण होंगे, ठीक ना। अगर ऐसा प्रावधान उस विधि में नहीं दिया गया है तो वो प्रथम अनुसूची तुरंत चालू हो जाएगी। प्रथम अनुसूची किसकी, सीआरपीसी की, सीआरपीसी लागू हो जाएगी। अगर उसमें कोई इस तरह का उपबंधित नहीं किया गया है कि ये मामला किस कोर्ट द्वारा जो विचारणीय है, तब वहां प्रथम अनुसूची सीआरपीसी की लागू हो जाएगी और उसके तहत जो भी विचारणीय कोर्ट होगी उसी में विचारण होगा। क्लियर। अगर वो दिया गया है तो बंधित किया गया है, न्यायालय को डायरेक्ट दिया गया है, न्यायालय का किया गया है, नॉमिनी किया गया है, तो उसी द्वारा, नहीं तो प्रथम अनुसूची किया है, ठीक। क्लियर। अब इस पे एक केस लॉ लिख लो, केस लॉ लिखिए। सुधीर बनाम सुधीर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नहीं मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये AIR का केस, ऑल इंडिया रिपोर्टर का 2001 सुप्रीम कोर्ट का,
मुसलमान वक्फ अधिनियम, नोट करिए, मुसलमान वक्फ अधिनियम, मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 की धारा जो है 10 के अंतर्गत जो भी अपराध होते हैं उनके विचारण के संबंध में इस अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है किस कोर्ट में विचारणीय होगा। तो इसमें क्या लागू होगी? सीआरपीसी की प्रथम, हाँ, और उसी के अनुसार ये किसके द्वारा ये ट्रायल होगा? मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये एक नया अधिनियम है, इसमें कोई प्रावधान किया नहीं गया किस कोर्ट द्वारा विचारणीय होगा ये मामला। कौन सा मामला? मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 धारा 10 के अंतर्गत जो अपराध हैं उनका विचार के संदर्भ में इस अधिनियम में कोई उपबंध नहीं दिए गए हैं। तो इसमें धारा जो है वो सीआरपीसी की अनुसूची में वर्णित जो भी कोर्टों का जुडिक्शन दिया गया विचारण के लिए वही लागू हो जाएगा। तो ये मामला जो है ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, ट्राइबल मजिस्ट्रेट हो जाएगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? कितना हुआ? सेक्शन 27 किशोर न्यायालय क्या है? किशोर न्यायालय। ठीक, किशोर न्यायालय जो है इसका पहले दूसरा था कि जो 16 साल से कम उम्र की से कम उम्र हो उन्हीं को किशोर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 16 साल से। लेकिन अब ये बदल गया। अब इसके संदर्भ में जो है ये किशोर न्याय अधिनियम था ये 1986 किशोर न्याय अधिनियम 1986 का ये पुराना। अब इसमें नया आ गया किशोर न्याय अधिनियम 2000। कौन सा आ गया? 2000 आ गया। ठीक, किशोर मामले से जो भी मामले हैं वो इसी अधिनियम के द्वारा शासित होंगे। इसमें सब कुछ दिया गया है किस कोर्ट द्वारा किशोर अपराध मामलों में विचार होगा, किशोर क्या होगा, पूरा इसी अधिनियम के द्वारा ये शासित होगा। ठीक, किशोर न्यायालय आपके अम्बेडकर नगर में स्टेब्लिश कहाँ चलता है जानते हो? कलेक्ट्रेट में चलता है। एक मजिस्ट्रेट बैठते हैं। कौन बैठता है? और न्याय बोर्ड के 2 सदस्य लोग बैठते हैं। न्याय बोर्ड के 2 सदस्य, ठीक है, एक महिला और दूसरा पुरुष। एक मजिस्ट्रेट, एक न्याय बोर्ड के सदस्य होते हैं, महिला होती है, पुरुष होते हैं। इसी का किशोर न्यायालय का गठन जो आपके अम्बेडकर नगर कलेक्ट्रेट के परिसर में चलता है। जो भी किशोर है, अब इसमें उम्र बदल गई, 18
18 वर्ष से जो कम आयु के लोग हैं, अगर कोई अपराध किए हैं, वो किशोर वाले आएंगे, उनका विचारण किशोर न्यायालय में है। अगर 18 से ऊपर हो गए हैं तो जो कोर्टें हैं आपकी सेशन की कोर्टें, मजिस्ट्रेट है, सेशन है, जो भी है, वो उनका विचार वहां होगा। ठीक ना? किशोर कौन होंगे? अब आज की डेट नहीं, 18 साल से नीचे होंगे, वो किशोर में आएंगे। कोई 18 साल से ऊपर हो जाएंगे वो बहस में आएंगे, तो बहस कोर्ट मतलब आपके सेशन कोर्ट और से वो सब। नहीं तो अगर 18 से नीचे हैं तो किशोर न्यायालय में उनका विचारण किया जाएगा। ठीक? अरे किशोर मामलों में जेल भी अलग है, उनका जेल भी अलग है, सब कुछ अलग है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 अब अस्तित्व में है और इसी के प्रावधानों के तहत सारे मामले इसके शासित हो रहे हैं, शासित होंगे। ठीक? कंफर्म? भी कंफर्म? किशोर न्यायालय, किशोर, इस बात कंफर्म हो गया सब ना? चलिए अब सेक्शन 28 क्या है? कौन से दंड कौन से न्यायालय दे सकते हैं? ठीक ना? जिसको जितना पावर है उतना ही कोई दंड दे सकता है। अब उसमें ये है नंबर 1, उच्च न्यायालय। विधि द्वारा प्रवृत्त कोई भी दंड दे सकते हैं। विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकते हैं न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक? दूसरा सेशन न्यायालय भी वही चीज, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकते हैं। लेकिन जब सेशन न्यायालय क्या देगा? मृत्यु दंड देगा। क्या देगा? मृत्यु दंड। हाँ, मृत्यु दंड जानते हैं क्या होता है? मृत्यु दंड अगर देगा तो इसकी पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को भेजेगा। किसको भेजेगा? उच्च न्यायालय। और उसकी पुष्टि के बाद ही इसका एग्जीक्यूशन होगा। उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय में इतना अंतर है। उच्च न्यायालय कोई भी दंड दे सकता है, सेशन न्यायालय कोई भी दंड दे सकता है, लेकिन अगर उसने मृत्यु दंड दिया है तो उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए वो भेजेगा। सेशन कोर्ट से किसी को अगर मृत्यु दंड का सजा हुई है तो उच्च न्यायालय को पुष्टि के लिए भेजा जाएगा। जब उच्च न्यायालय से पुष्टि में उसे स्वीकृत हो जाएगी तभी उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक ना? तीसरा है सहायक सेशन न्यायाधीश। समझ गए ना? तीसरा है सहायक सेशन न्यायाधीश। इनको क्या काम है? विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड, कोई चीज है, लेकिन ये क्या नहीं दे सकते? ये मृत्यु दंड नहीं दे सकते, नहीं दे सकते,
या 10 वर्ष से अधिक सजा नहीं दे सकते। 10 वर्ष से अधिक नहीं। कितना हुआ? ठीक नहीं, कंफर्म।